हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें और बताएं सब बढ़िया हैं, मौज मस्ती में है सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो अपनों का ख्याल जरूर रखते रहें यार, ठीक है। और अपने परिवार को भी बढ़ाते रहें, ये भी तो अपना परिवार है, इसका भी ख्याल रखते रहो, अपने परिवार का भी ख्याल रखते रहो। तो परिवार को जल्दी से जल्द बढ़ाओ। जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी को ये क्लास शेयर करो और भेजो उनको, सभी बुलाओ यहाँ और बताओ उनसे कि क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम अपना शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंड्यूरा का सिद्धांत। बेंड्यूरा ने क्या सिद्धांत दिया है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पढ़ेंगे हम। तो उनका क्या सिद्धांत था वो देखते हैं। कौन सा? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी या प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। तो ये थ्योरी किसने दी है? ये थ्योरी दी है एल्बर्ट बंड्यूरा ने। किसने? एल्बर्ट बेंड्यूरा ने, ठीक है। तो एल्बर्ट बेंड्यूरा क्या कहते हैं? एल्बर्ट बंड्यूरा कहते हैं कि जो भी हम सीखते हैं, जिस चीज का भी हम अधिगम करते हैं, एक व्यक्ति जिस भी किसी चीज का अधिगम करता है तो उस अधिगम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति के परफॉर्मेंस को देखकर या उसके निष्पादन को देखकर या फिर किसी अन्य मॉडल को देखकर, किसी अन्य आइडियल या आदर्श को देखकर, किसी अन्य बड़े इंसान को देखकर ही सीखता है, उसको ऑब्जर्व करके ही सीखता है। तो यहाँ वही कहा गया है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी वही दी है बेंड्यूरा ने। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इसी के ऊपर इस सिद्धांत का जो नाम दिया है, इस सिद्धांत का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये नाम दिए हैं बेंड्यूरा ने। तो इसमें क्या कहा है? तो इसमें एक टर्म आती है डायरेक्ट एक्सपीरियंस या प्रत्यक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस क्या है? तो इसमें कहा है कोई व्यक्ति पहले व्यवहार सीखता है, कोई व्यक्ति जो है वो पहले व्यवहार सीखता है, फिर उस व्यवहार का परफॉर्मेंस या निष्पादन करता है, तो उसी को डायरेक्ट अनुभव कहते हैं। उससे जो अनुभव होता है वो डायरेक्ट अनुभव होता है। किसी से भी हम देख करके कुछ चीज सीख लेते हैं, उसको अपने व्यवहार में ले आते हैं और उसका बाद में परफॉर्मेंस करते हैं, वही क्या है? डायरेक्ट अनुभव है, ठीक है।
तो अनुभव या जो ये है निष्पादन या परफॉर्मेंस और अधिगम या लर्निंग जो है वो एक दूसरे के समान नहीं है, दोनों अलग हैं। यहां देखो अधिगम और निष्पादन अधिगम और निष्पादन दोनों एक दूसरे के समान नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? निष्पादन जो होता है वो किसी से तुम सीख कर कोई किसी चीज को ऑब्जर्व करके और बाद में उसका रंगमंच पर जाकर या स्टेज पर जाकर उसी का परफॉर्मेंस कर देते हो, तो वही क्या है? निष्पादन है। ठीक है। और अधिगम क्या है? यदि उसका परफॉर्मेंस करने के बाद भी तुम्हारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, यदि उसका स्थायी परिवर्तन व्यवहार में हो जाता है तो वह अधिगम हो जाता है। यदि उसका स्थायी परिवर्तन नहीं होता तो वह अधिगम नहीं होता, सिर्फ निष्पादन या परफॉर्मेंस ही रह जाता है। यह क्या है? अधिगम होता है स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। और निष्पादन क्या है? निष्पादन सिर्फ परफॉर्मेंस ही है, उसको नकल है, एक तरह की नकल है। निष्पादन क्या है? वो एक तरह की नकल है। जैसे किसी भी एक्टर का, किसी भी हीरो या एक्टर किसी का भी तुमने कोई चीज देखा, कोई फैशन देखा, हेयर स्टाइल वगैरह देखा, तो उसका नकल तुमने की, उसको परफॉर्म किया कि कैसा वो रह रहा है, उसी तरह से तुम रहने लगे कुछ टाइम के लिए। या फिर कोई एक गाना है, उस गाने का डांस तुमने बहुत अच्छे से देखा और उस डांस को आपने सीखा, उस डांस को आपने सीख लिया और रंगमंच या किसी स्टेज पर जाकर उस डांस का अच्छा परफॉर्मेंस तुमने किया। लेकिन किसी दूसरे गाने को अगर वहां चला दिया जाए तो तुम डांस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाया है डांस का, सिर्फ तुमने सीखा है उसके लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस तुमने उसी के हिसाब से खुद को तैयार किया है, तुम्हारा स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहां अगर स्थायी परिवर्तन हो जाता है, यदि दूसरे गाने पर भी तुम डांस अच्छा कर लेते हो तो वहां तुम्हारा अधिगम होगा। तो यहां सिर्फ निष्पादन ही हो जाएगा यदि तुम सिर्फ परफॉर्मेंस करते हो, स्थायी परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो यहां ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, किसने दी है? एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी है, एल्बर्ट बैंड्यूरा ने दी है। और इसका दूसरा एक और नाम है सोशल कोग्निटिव थ्योरी या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। और जो मेन नाम है इसका, जो असल नाम है, वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है। जो प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्व करके जो हम चीजें सीखते हैं, जिसको हम अधिगम हम करते हैं, तो वो क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है। तो इसमें देखते हैं आगे क्या आता है अब। और एक चीज और है, बैंड्यूरा ने कहा है बैंडूरा या बंडूरा, हिंदी में बंडूरा बोलते हैं, बंडूरा, सिर्फ बंडूरा, इंग्लिश में बैंड्यूरा। ठीक है। तो बैंड्यूरा ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं, व्यक्ति के अंदर तीन चीजें देखने को मिलती हैं, पर्यावरण, व्यवहार, मनोवैज्ञानिक क्रिया। बैंडूरा ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो ये तीन चीजें होती हैं, उन्हीं के बीच संवाद करने से ही अधिगम होता है। ठीक है, इनको जल्दी से नोट करो यार। अब अगले पेज पे चलते हैं हम। इसको मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिया, छाप लो जल्दी। और नोट्स बनाते रहो, बहुत अच्छे से बनाते रहो, जिससे कि आगे तुम्हें कोई दिक्कत ना पड़े, एग्जाम के टाइम पे चीज़ों को तुम्हें ढूंढना ना पड़े, इधर उधर कहाँ भटके फिरोगे। जब तुम्हारे पास सब कुछ लिखा हुआ होगा तो तुम कहीं नहीं जाओगे। अपने नोट्स उठाए और जल्द से जल्द अपने रिवीजन करा और चीज़ें तैयार कर ली।
ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने प्रेक्षणात्मक सिद्धांत पर। प्रेक्षणात्मक जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो प्रयोग किया था उन्होंने, वो क्या था, इसके अंदर प्रेक्षणात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो ये बेंडुरा ने दी है, इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट किया, बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट। बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट, बेबी डोल मत कर देना इसको, ठीक है, इसको बेबी डोल मत कर देना, बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसमें क्या किया था, बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट में कुछ बच्चे इन्होंने लिए, कुछ बच्चे, और उनको 3 समूहों या 3 ग्रुप में, ए, बी और सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इनमें उनको डिवाइड किया, इनमें विभाजित किया, 3 समूह बनाए, और ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, इनको अलग अलग कमरे में ले जाया गया और वहां इनको अलग अलग पिक्चर यानी फिल्म दिखाई गई। ग्रुप ए के जो बच्चे थे, उन बच्चों को जो फिल्म दिखाई गई उसमें दिखाया गया कि एक व्यक्ति सामान को या खिलौनों को तोड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, क्रोध करते हुए सामानों को तोड़ते हुए दिखाया। फिर उसके बाद में जो उसने क्रोध किया, सामानों को तोड़ा, उसके बाद उसको सजा देते हुए दिखाया। उसी फिल्म में जो ग्रुप ए वाले बच्चे थे उनको ये चीज दिखाई गई, ये फिल्म दिखाई गई। पहले एक व्यक्ति दिखाया गया जो क्रोध कर रहा था, खिलौनों को तोड़ रहा था, उसके बाद में उसको उस क्रोध करने पर, तोड़ा फोड़ी करने पर सजा देते हुए दिखाया गया बच्चों को, ठीक है, जो ए ग्रुप के थे, ये चीज दिखाई ए ग्रुप के बच्चों को। ग्रुप बी के जो बच्चे थे उनको क्या दिखाया गया, ग्रुप बी वाले बच्चों को दिखाया गया, जो व्यक्ति सेम दिखाया गया, सामान को तोड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, लेकिन पहले वाले जो ग्रुप में बच्चों को दिखाई गई फिल्म, उसमें सामान तोड़ने के बाद उसको सजा दी जा रही थी, दंड दिया जा रहा था। लेकिन ग्रुप बी वाले बच्चों को जो फिल्म दिखाई गई उसमें जो व्यक्ति क्रोध कर रहा था या सामानों को या खिलौनों को तोड़ रहा था, उसको पुरस्कार देते हुए दिखाया गया, इनाम देते हुए दिखाया गया कि तूने सामान तोड़ा है, क्रोध किया है, तुझको इनाम दिया जाएगा। तो ये किसको दिखाया, ग्रुप बी वाले बच्चों को। और ग्रुप सी वाले बच्चों को ना तो इनाम देते हुए दिखाया और ना ही सजा देते हुए दिखाया, सिर्फ एक उसको तोड़ते, सामान को तोड़ा फोड़ी करते हुए, क्रोध करते हुए दिखाया। फिर उसके बाद में इन सभी को इकट्ठा किया, तीनों ग्रुप के बच्चों को इकट्ठा किया और एक कमरे में छोड़ दिया, अंदर बंद कर दिया, जिसमें बहुत सारे खिलौने भरे हुए थे, सामान भरा हुआ था, खिलौने भरे हुए थे। तो बाद में क्या देखा गया, जो ग्रुप ए वाले बच्चे थे जिनको फिल्म दिखाई गई थी कि जो व्यक्ति सामान तोड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, उसको सजा दी जा रही थी, एक फिल्म में जो दिखाया गया था सजा देते हुए, तो उन बच्चों ने खिलौनों को नहीं तोड़ा, उन बच्चों ने खिलौनों को नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको दिखाया गया था कि खिलौने तोड़ने पर, क्रोध करने पर सजा मिलेगी, बाद में सजा मिलेगी। ग्रुप बी के बच्चों को जो दिखाया गया था कि खिलौने तोड़ने पर या क्रोधित होने पर इनाम मिलेगा, तो ग्रुप बी वाले बच्चों ने उसको, सामान को तोड़ा, खिलौनों को तोड़ा, ठीक है। तो उनको तोड़ा क्योंकि उन्हें देखा था, उन्होंने सोचा था कि हमको इनाम मिलेगा अगर हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे और इनको तोड़ेंगे तो। और ग्रुप सी के जो बच्चे थे, जो ग्रुप सी के बच्चे थे, उन्हें दिखाया गया था ना तो इनाम देते हुए दिखाया और ना ही सजा मिलते हुए दिखाया, सिर्फ उनको तोड़ते हुए दिखाया। तो ग्रुप सी वाले बच्चों ने भी खिलौनों को तोड़ा, खिलौनों को तोड़ा। क्यों? क्योंकि उनको किसी से ना तो इनाम से मतलब था, ना सजा से मतलब था, वो तो बस तोड़ रहे थे कि हाँ हमने वहां देखा है कि हाँ इनको तोड़ना ही है, तो तोड़े हैं, वहां देख के आए हैं, अभी खिलौने तोड़ने हैं तो तोड़ने हैं, उन्होंने तोड़ा। उनको ना तो उसके सजा से मतलब था और ना ही इनाम से मतलब था, पुरस्कार से मतलब था, ठीक है। तो ये जो इन्होंने देखा यहां, जब तीसरे समूह को क्रोध करते हुए देखा, तो पता चला कि बच्चे ने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि वहां जो हमने देखा था कि खिलौनों को तोड़ते हुए व्यक्ति को देखा था, तो हम भी तोड़ेंगे, हमने वहां ऑब्जर्व किया है, अवलोकन वहां किया है, तो यहां हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे, हम खिलौनों को तोड़ेंगे। तो उन्होंने खिलौने तोड़े क्योंकि उन्हें ना तो सजा से मतलब था और ना ही इनाम से मतलब था, ठीक है। तो ये इनका बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट था, किसका? बेंड्यूरा का बोबो-डोल एक्सपेरिमेंट था ये।
ठीक है। तो जब ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, जब बच्चों को देख लिया कि ग्रुप सी वाले बच्चे भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि खिलौनों को देख करके, सामान को देख करके सिर्फ क्रोधित होना है और उनको तोड़ना है, यही हम ऑब्जर्व करके आए हैं, यही हमें फिल्म में दिखाया गया है। तो इसके बाद में बैंडुरा ने कुछ टर्म्स बताए हैं, कुछ प्रोसेस बताए हैं, जो 4 टर्म में दिया है। फोर स्टेप्स हैं, ठीक है। अब 4 स्टेप्स हैं। पहला क्या है? पहला स्टेप है अवधान। अवधान मतलब अटेंशन। तो इसमें पता चला कि कितने बच्चे अटेंशन थे और कितने बच्चों ने सीखा, या कितना सीखा, कितने अटेंशन थे और कितना सीखा, ठीक है, इसमें पता चला। दूसरा स्टेप आता है हमारा, अब दूसरा पॉइंट आता है प्रतिधारण। प्रतिधारणा ये क्या है? रिटेंशन। जब बच्चा अटेंशन था, फिर उसके बाद में रिटेंशन आया या अवधारणा आई, और जो आपने फिर उसके बाद में आपको चीजें याद आनी शुरू हुई, चीजें याद आनी शुरू हुई, क्योंकि आपके दिमाग में उन चीजों की फिल्म बन चुकी थी। फिर उसके बाद में आपने कितना रिटेंशन दिया, कितना प्रतिधारणा दी, वही प्रतिधारणा है, ठीक है। यहां क्या है? चीजों का पिक्चर दिमाग में पिक्चर बन जाती है। फिर उसके बाद में आता है रिप्रोडक्शन या पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, यहीं से हमारा अधिगम शुरू होता है। अभी तक तो यहाँ चीजों की पिक्चर बनी हुई थी दिमाग में, फिर इसके बाद में अब यहाँ से हमारा अधिगम शुरू होता है। तो इसका मतलब है जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने देखा और जिसकी आपके दिमाग में पिक्चर बनी हुई थी, उससे आप कितना पुनर्निर्माण कर रहे हैं, दोबारा से उसको कितना निर्माण कर रहे हैं, वही इसमें बताया गया है, पुनर्निर्माण, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है चौथा स्टेप है अभिप्रेरणा। यानी मोटिवेशन। अब मोटिवेशन में क्या है, अभिप्रेरणा में क्या है? जब पुनर्निर्माण हो जाता है, पुनर्निर्माण करने के बाद में, पुनर्निर्माण जब हम कर देते हैं चीजों का, उसके बाद में अंदर से एक आवाज आती है, यार मैंने करके दिखा दिया और मैं अभी और कर सकता हूं, मैं और इससे अच्छा कर सकता हूं। तो अंदर से जो आवाज आती है यही कि मैं अभी और कर सकता हूं, तो यही क्या है? अभिप्रेरणा है, हमारे अंदर से जो आवाज आती है, ठीक है। तो और बैंडुरा कहते हैं कि जब ये चारों स्टेप पूरे हो जाते हैं तो हमारा अधिगम होता है। ये चारों स्टेप पूरे होने के बाद ही हमारा अधिगम होता है। ये कौन कहता है? बैंडुरा कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये हमारा बैंडुरा की एक थ्योरी थी, बैंडुरा का सिद्धांत था। कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट दिया, बोबोडोल प्रयोग किया। उसके बाद में उन्होंने बताया ग्रुप में बच्चों को जो डिवाइड किया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उनको अलग अलग फिल्म दिखाई थी, जिसमें तोड़ने वाले को, क्रोध करने वाले को, तोड़ने वाले को या क्रोध करने वालों को उपहार देते हुए दिखाया, एक में सजा देते हुए दिखाया और एक में ना तो उपहार देते हुए दिखाया और ना ही
सजा देते हुए दिखाया। लेकिन उसमें ऑब्जर्व क्या हुआ कि जो उन्होंने देखा, जो वहां उन्होंने देखा, बच्चों ने दूसरे कमरे में आकर वही चीज की। पहले को दिखाया था सजा होते हुए तो उन्होंने नहीं तोड़ा, कि उन्होंने पता था कि सजा मिलेगी तोड़ने पर। दूसरों को दिखाया था उपहार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, तो उन्होंने तोड़ा कि हम तोड़ेंगे, जितना ज्यादा तोड़ेंगे इतना हमें पुरस्कार मिलेगा। और तीसरे ग्रुप को जो दिखाया था कि ना तो उसको पुरस्कार दिया गया और ना ही सजा दी गई, लेकिन उन्होंने फिर भी खिलौनों को तोड़ा। तो ये जो तीसरे ग्रुप को जो खिलौनों को तोड़ते हुए देखा, तो वहीं से ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी निकल कर आई है कि बच्चों को जो दिखाया गया वहां पर उनको ना तो पुरस्कार से मतलब था और ना ही सजा से मतलब। सिर्फ उन्हें दिखाया गया कि खिलौनों को देखकर क्रोध करना है और खिलौने तोड़ने हैं, तो उन्होंने वही किया, क्रोध किया और खिलौनों को तोड़ा। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो आज हम हमारे बेंडूरा का जो सिद्धांत था वो भी कंप्लीट हो गया है। आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर।